Hi everyone, I'm Kurutlan Baloch. If you like this video, please like and comment and do subscribe to the channel Rewind with Samina Pirzada. दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। जा बजा जू बजू, जा बजा जू बजू, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है। हाल देखो तो बस हाल बेहाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। ओए बाली, क्या लग रहा है यार? क्या लग रहा हूं? देख, तू मेरा टाइम वेस्ट ना कर, मेरे बच्चों से मुझे मिला। पुनार से कब लगाऊंगा, फिर जाऊंगा। पुनार घर पे नहीं है। अम्मी साहिबा तो है ना? वो भी नहीं है तो सो रहे हैं। मैं जाग रही हूँ लाडली। पुत्र जी, अपना तय खाना विजिट किया आपने? नहीं। हम जब अपने रिश्तेदारों को पकड़ के लाते थे तो उसी में बंद करते थे। तू उनको बताएगा कि मैं उनका अंकल हूं? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या? अभी रुको। क्यों भाई? पापा नहीं आए ना? वो जज्जी अंकल को जगाने गए हैं। यार, ये जज्जी अंकल हमें देखकर रो क्यों रहे थे? मतलब मुझे तो लगा जैसे हम उनसे बिछड़ कर मिले हैं। वो जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, बच्चे मेला देखने गए, बाप ठेले पर खड़ा हो गया, सौरों की आंधी चली, तूफान आया, मेला उजड़ गया, बच्चे बिछड़ गए। लेकिन मैं उनको बाप क्यों कह रहा हूं? अंकल तो बिछड़ भी जाए तो मिलकर इस तरह नहीं रोते। आई हैव न्यूज फॉर यू। क्या? अंकल अब यहीं रहेंगे, हमारे पास। कितने दिन रहेंगे यार? हमेशा। हमेशा मतलब? मतलब जब तक हम जिंदा हैं या फिर वो जिंदा है। शट अप। कसम से जब आप शट अप बोलते हैं ना मुझे अंकल, मजा ही आ जाता है। बाप का दोस्त भी बाप ही होता है। होता है, लेकिन वो घर पर नहीं रहता। घर में तो मैं भी रहता हूँ, मेरे लिए भी यही कहती हो तुम? अरे नहीं मोजू अंकल, प्लीज यार, आप तो जान हो। एक दिन के अंकल को खुद से मिला रहे हो आप। आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ बैठो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। मैंने कहा ना, आज के बाद तुम यहां बैठा करोगे। बैठो बैठो। रामीन, बेटा आज के बाद तुम वहां बैठा करोगे।
देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है। इसकी दाढ़ी मूछ तो देख, एकदम मर्द का बच्चा। तुमने कहा था कि अंग्रेजी बोलते हैं दोनों, तेज तेज फर फर। हाँ ना, बोलते हैं फर फर अंग्रेजी। तो कहो ना, बोले। क्या? बोलो ना बेटा, अंकल के सामने अंग्रेजी बोलो। पोएम सुनाओ इनको, अंग्रेजी की क्लास चल रही है यहाँ। कम ऑन पॉप्स। चलो कोई बात नहीं, फिर किसी वक्त सुना देना। आपको आती है अंग्रेजी? तो बस सुनने का शौक है? रामीन, नहीं नहीं, डांटो मत। मैं नहीं सुनूंगा बेटा, आप नाश्ता करो। बिस्मिल्लाह। ऐसे क्या देख रहे हो? और तुम क्या देख रहे हो? नाश्ता करो। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल नाश्ता। दर्द हो रहा था, सह रहे थे तो बता देते। सहना नहीं सीखूंगा तो दर्द होता रहेगा। हुक्म का बेटा हूं यार, मर्द का बच्चा हूं। एक खंजर ने चीर डाला था हुक्म को, उसने देखा ही नहीं कि सामने मर्द का बच्चा खड़ा है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। बहुत गुस्से वाली है वो, अपनी माँ जैसी। नहीं, ऐसी नहीं है। जरा घुल मिल जाए तो देखना कैसे दोस्त बन जाते हैं। हाँ, वो तो पता है मुझे, पर मैंने देखा है वो घोंचू भी डरता है उससे। फरहाद? हाँ, उसको तो थप्पड़ भी मार लेती है। नहीं नहीं, थप्पड़ क्यों? वो तो 2 साल बड़ा है उससे। उसके सामने मत कहना प्लीज। उसका ये मानना है कि बहन चाहे छोटी हो, भाई से बड़ी होती है, थप्पड़ भी मार लेती है। ये किसने बताया उसे? मैंने पहले दिन स्कूल से जब वापस आई तो पूछने लगी मेरी मां मर गई है वापस। मैंने कहा नहीं बेटा, जिस घर में बेटी हो वहां कभी मां नहीं मरती। सुनकर चुप हो गई। वो लेवल में गई तो एक दिन कहने लगी मुझे उस बात का मतलब समझ आ गया वापस। मैं आप दोनों की मां हूं ना। तब से अपने आप को मां समझती है। और हम दोनों भी ऐसे हो गए हैं, अपने आप को बच्चा समझते हैं उसके सामने। मैं भी। इसको भी डांट लेती है और ये भी सुनता है उसकी डांट।
रामीन, 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 क्या है? माही फोन नहीं उठा रही। तो दोबारा कर लो, नहीं होगी फोन के पास। काट रही है यार। अरे क्या मतलब है इसका? मुझे क्या मालूम। फिर करूं? काट दिया तो मतलब मत करो। तुम्हें भी यही मिली थी क्या? क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि पूरी फैमिली खिसकी हुई है। एक गोली खाकर मुस्कुरा रहा है, दूसरा सोच रहा है बिस्तर से उठते ही बाली को दबोच लूंगा, और तीसरी मंगेतर का फोन काट रही है। कोई और ढूंढो पार्टनर, ये वाली तड़पाएगी बहुत। बिजी होगी यार, उसका भाई मामू दोनों हॉस्पिटल में है। जब पता है तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसे? बेचारी परेशान होगी, दुखी होगी बहुत। भाई से प्यार भी तो बहुत करती है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम चीज क्या हो। इमोशनल हो ना? अपने आप को इमोशनल समझती हो तुम? सोचना भी मत। इमोशनली तो नहीं हो तुम। अपनी शादी के बारे में सोचा है कभी? अरे जाओ जाओ। नहीं, सच बताओ, कोई अच्छा भी नहीं लगा? बताओ ना यार, मैं दोस्त हूं तुम्हारा। मुझे बताओगी तो पापा से बात करूंगा। अबे चल। अरे भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूं। इट्स माय ड्यूटी। बोझ की तरह सर पे पड़ी हो, उतरो यार, जाओ यहां से। तो आने की अकल नहीं है तुम्हारे पास, मुफ्त में ठस्सा दिखाती हो, हुक्म चलाती हो बस। आइडिया। बोलो क्या है? पापा से बोलो 15 दिन में शादी कर दें। मैं बोलूं? नहीं, मैं बात करूंगी। I have a compliment for you. I've yet to see a more intelligent girl than you. You are fantastic. फिर मुझसे कभी मेरी शादी की बात नहीं करना। ये है तुम्हारा ऑफिस। मेरा? सिर्फ ऑफिस ही नहीं, इस फैक्ट्री के आधे मालिक हो तुम। ना कर चची। चची नहीं, इकबाल। शाम तक ये भी बता दूंगा कि बैंक में पैसे कितने पड़े हैं, अकाउंट्स कहां कहां पे हैं, लॉकर्स कितने हैं और उन लॉकर्स में क्या कुछ रखा। ये सब क्यों बता रहे यार? तुम्हारा घर और दुकानें बेचकर ये कारोबार शुरू किया था मैंने। थोड़ी सी मेहनत की, फल ज्यादा मिल गया। बैठ। नहीं नहीं, बैठना यार। ओ नहीं, ओ बैठना। सिर्फ अकाउंट्स और लॉकर्स हैं मेरे नाम। कारोबार और प्रॉपर्टी रामीन और फरहाद के नाम पर है। डोंट टेल मी यार। घर में खड़ी तमाम गाड़ियां और जिस गाड़ी पे बैठकर तुम आए हो वो भी तुम्हारी है। बस कर दे। बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए।
वो मेरे हैं बाली। जब तक मैं जिंदा हूं वो नहीं दूंगा तुम्हें। वादा कर, कसम खा, जब तक मैं जिंदा हूं तू चच्ची बनकर रहेगा और मेरे मरने के बाद उनको बताएगा कि मैं उनका बाप नहीं हूं। कौन है लोग ये जख्म खाए हुए, दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए। आरज़ुएं कहाँ बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं। एक मोहब्बत से ये ना नहीं बताऊंगा। संभाली गई जिंदगी बस वादा करता हूं। भरी जेब थी, जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी। जैसे खाली मिली वैसे खाली गई। क्या और नहीं बाली, तेरी कुर्सी है, बैठ। क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से, आज फिरते हो दिल को नकद हार के। ये मोहब्बत भी दुश्मन की एक चाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। कैसे हो मेहर साहब? ठीक हो ना? आपको कभी कुछ नहीं होगा, मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं आपके लिए। मामू कैसे? ठीक हो गया, कल परसों आ जाएंगे। हटो, मम्मी साहिबा खड़ी। आपसे वादा है अम्मी साहिबा, अगली बार यावर कमाल भी सामने आया तो प्रयास नहीं करूंगा। बस एक मौका। आखिरी बार, आखिरी मौका दे रही हूं लाडली। बाली हाथ आकर निकल गया तो मूंछ रखने की इजाजत नहीं दूंगी। इसे पास बिठाकर समझाइए मेहर साहब, तुम 3 गोलियां मारते थे, बाली चौथी पर मरता है। अपने हाथों से खाना बनाया तुम्हारे लिए, रोजादार खाना बनाए तो खुशबू बड़ा सख्त इम्तिहान लेती है। किसी दिन खबर सुना मेरे लाडले, अपने हाथ से निवाला मुंह में डाल, खाने को तरस गई।
यहाँ बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। क्या? कुछ नहीं, तुम बात करो, मैं गौर से सुन रहा हूँ। ये वाला कंधा है? हाँ। तो बताया क्यों नहीं? तुमने मना किया था। कैसे पागल हो तुम? दर्द हो रहा था, सह रहे थे तो बता देते। सहना नहीं सीखूंगा तो दर्द होता रहेगा। हुक्म का बेटा हूं यार, मर्द का बच्चा हूं। रोना नहीं। अच्छा तो फिर बताओ, क्या होते हैं मर्द के बच्चे? गोली लगे तो कम लगती है उनको, चाकू मार तो खून ही निकलता, या फिर गोली चाकू ये देख के रुक जाते हैं कि सामने मर्द का बच्चा खड़ा है? अरे नहीं यार, एक खंजर ने चीर डाला था हुक्म को। उसने देखा ही नहीं कि सामने मर्द का बच्चा खड़ा है। मुझे डरा रही हो? तुम्हें बता रही हूँ लाडले, तुम बाली को मार भी दोगे तो लाहौर की सड़कों के नाम नहीं बदल जाएंगे। दुनिया चलती रहेगी, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा। लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि आज जहाज क्रैश हो जाए तो कल एंजेलिना जूली के डिवोर्स में उलझ जाते हैं। वेरी फनी। सच कह रही हूं पुनार। अम्मी साहिबा 22 सालों से रोजा रख रहे हैं, तो याद करके बताओ कितने लोग आकर पूछते हैं कि आज आंसा मेहरुन्निसा ने रोजा रखा है, और जब नहीं रखेंगे तब भी कौन पूछेगा आज उन्होंने नाश्ते में क्या लिया, दोपहर में क्या खाया। याद रखो पुनार, इंतकाम लेने वाले खुदा के इख्तियार से पंगा लेते हैं, उससे पंगा मत लेना। तुम अकेले उससे लड़ोगे और नस्लों को शिकस्त हो जाएगी। तो माँ के हुक्म को टाल दूं? तो खुदा के हुक्म को टाल दोगे? खुदा माफ कर देता है माही, माँ मुझे माफ नहीं करेगी। माँ भी माफ कर देती है पुनार। प्रॉब्लम बस इतना है कि आंसा मेहरुन्निसा में अभी माँ कम और हुक्म की बीवी ज्यादा है। वो गुस्से से देखती हैं तो मैं जमीन में गर्क हो जाता हूँ। उस गुस्से से मैं लड़ूंगी और मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी पुनार। तुम वादा करो तुम बाली से नहीं लड़ोगे। बदला लेने की आड़ में खुदा से जीत कर दिखाने की कोशिश नहीं करोगे। खुदा से कौन जीत सकता है? जो बदला लेते हैं खुदा से जीतने की कोशिश करते हैं। ये तो फिर बाद में पता चलता है कि वो जो जीत कर आए थे असल में हार कर आए हैं। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। और अब मैं दायां हाथ पकड़ूं तो बता देना कि दाएं कंधे पर गोली लगी है। मुनीर कल हॉस्पिटल से आ जाएगा, ठीक होने में लग जाएंगे 6-7 दिन। उसके बाद कोई तारीख भी रख लेंगे। एक मिनट, अभी कोई तारीख तो नहीं रखी ना आपने? इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे ससुराल। किस लिए? शादी की डेट फिक्स करने के लिए। दिमाग तो ठीक है, डेट तुम फिक्स करोगी? वो जो है ना आंसा मेहरुन्निसा, बात सुनते ही चाय का कप छीन लेंगी। एक तो तुम हर बात पर हंस देती हो, पता नहीं है कहां से सीखा है तुमने। अरे लल्लू बताओ, आंसा मेहरुन्निसा लड़की की क्या लगती है? माँ है उसकी, और क्या। और मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? बहन हो यार। बहन नहीं हूँ दूल्हे, माँ हूँ तुम्हारी, समझे?
और बहन अगर माँ का रोल करे तो माँ से ज्यादा परफॉर्म करती है लल्लू। परफॉर्म करने की जरूरत क्या है? तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही, तुम तड़प रहे हो, तुमसे देखा नहीं गया। स्टॉप इट रामी। स्टॉप इट व्हाट? देखो तो सही। हम ओके। मैं बिल्कुल नहीं तड़प रहा। अरे जाओ, तड़प रहे हो लल्लू, और अब तो डर भी रहे हो। I know you are joking. No, I'm not joking. मेरा बस चले तो मैं आपसे कहूं, बाली को माफ करके हुक्म के बच्चों का सदका उतार देते। अगर मारना ही है तो अपने अपने अंदर के गुस्से को मार देते। मेरी बड़ी हसरत है कि कभी आपने रोजा ना रखा हो और मैं आपके साथ बैठकर एक कप चाय पी। आएगा वो दिन, हसरत पूरी हो जाएगी भाई साहब। आप बता रहे थे ऑफिस पहुंचे तो रामीन का फोन आ गया। जी, वो फोन उठाते ही उसने मुझे डांट दिया। रामीन ने? जी, डांट लेती है मुझे, और ये भी कहा कि अभी के अभी आंसा मेहरुन्निसा से मिलिए और दोनों के ब्याह की तारीख रख दीजिए, और ये भी कहा कि मुझसे पहले ना पहुंचे तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं अभी तक पहुंची क्यों नहीं। आपने तो मेरे मुंह की बात की है। मेहर साहब आ जाएं तो बैठ जाइए उनके साथ, तारीख जो कहेंगे मान ली जाएगी। कहाँ गए वो? हुक्म की कब्र पर। आज तो माही भी गई है साथ। हमारे यहाँ होता है ना, बाली की कोई खबर आए या वो बचकर निकल जाए तो हुक्म को बताते हैं जाकर, याद दिलाते हैं हुक्म को कि हम भूले नहीं। सुना है हुक्म को बाली की मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। हाँ। और वो नफरत करती थी हुक्म से। करती होगी। हुक्म उसकी शादी के दिन उसके घर चले गए थे ना। हुक्म उन दिनों साईं लोगों को गया था। होशो-हवास नहीं थे उसके। मौज में आया तो चला गया उसके घर। मौज में आए तो हुक्म किसी और के घर क्यों नहीं गए? वो जितने करने आई है बाप की कब्र पे। तूने तो कहा था कि हुक्म की याद आ रही है। याद आ रही है तो इनकी बातें कर रही हूं ना। मेरी शादी पर कोई सही लोग बनकर हमारे घर आ गया तो पुनार क्या करेगा? या फिर फरहाद को पता चला तो वो क्या करेगा? अब समझ में आया पुत्री, तेरी माँ को तेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। उसे पता चल गया होगा कि घर में बाली का वकील पैदा हो गया है। चल फातिहा पढ़, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। 1 मिनट दादाजी। हुक्म की कब्र पे खड़े होकर आप कसम खाकर गई। पुनार ने बाली को मार दिया, पुनार को फांसी हो गई तो सह जाएंगे आप? हवेली को मरने वालों की तस्वीरें लगा के सजाएंगे? पुनार तैयार होकर घर से निकले, घर वापस आए तो मुड़ मुड़ कर देखते हैं आप। देखते हो या उसका आखिरी दीदार करते हो? ना कर माही,
ना कर। बाली जिंदा हो एक्सेप्ट नहीं है मुझे। और पुनार को देखता हूं तो यकीन दिलाता हूं अपने आप को कि मेरा हुक्म मरा नहीं, जिंदा है। यही तो मैं कहती हूँ दादाजी, हुक्म मरे नहीं हैं, पुनार में जिंदा रहते हैं। उसको देखती हूँ ना, उसकी कसम अपने बाप को देखती हूँ, इसलिए हाथ जोड़कर कहती हूँ दादाजी, अब की बार मेरे बाप को जिंदा रहने दीजिए। वो बदले की आग में जलकर मर जाएगा, मर जाएगा वो। ओए ब्रारिया, बीबी को गड्डी तक पहुंचाए। जा पुत्री, आ रहा हूं तेरे मगर। बाली जमीन पर फिरे, वो एक्सेप्ट नहीं है मुझे। मेरा हुक्म कब्र में हो और वो इस धरती पे नहीं हो सकता। क्यों है हुक्मिया? नहीं है ना? रब, अरे हाथ तो छोड़ो, ससुराल आया हूँ, कोई बच्चा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम वेलकम। हाय, क्या वेलकम बोलती हो? माही का है? हुक्म की कब्र पर गई हैं। और मेरे पापा? पापा? मेहर बीबी के साथ हवेली देख रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ लगती है। नाम है रामी है। ये हवेली हुक्म ने बच्चों के पैदा होने से 2 महीने पहले खरीदी थी। मुझे फोटो दिखाई, कीमत बताई और फिर कहा कि यहाँ जोहरा रहेगी मेरे साथ। जोहरा तो पता नहीं कहाँ रही। 22 सालों से मैं रह रही हूँ यहाँ। ये जिस पर ताला पड़ा है, ये हुक्म का कमरा है। हुक्म की बातें सुनकर मैं तड़प गई थी, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने इश्क किया है हुक्म। इश्क खुदा की तरह ताकतवर होता है, वो देख लेगा आपकी जोहरा को। हुक्म आपसे मोहब्बत नहीं करते थे? करते थे या नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। इश्क ये नहीं सोचता भाई साहब कि माशूक क्या सोचता है। वरना तो हुक्म ऐसे थे, साल में एक बार किसी खूबसूरत को दिल दे आते थे, और जिसे देकर आते थे उससे मैं वापस ले आती थी। ये तो जोहरा थी मुई, जो उनके दिल में टिक गई और फिर उनकी जान लेकर गई। माही भी तुम्हारी तरह चाहती है कि मैं बाली को माफ कर दूं, इसीलिए शादी कर रही हूं उसकी। वो क्या है कि ये बात मुझसे सुनी भी नहीं चाहती। लो, आ गई माही। माही, देखो कौन आया। अरे आप अंकल, आप कब आए? ये ना पूछो कि कब आए थे, ये पूछो कि क्यों आए थे। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ तुम्हें। आइए भाई साहब। आ जाओ भैया।
वाह वाह। किसने बनाया? मेहर बीबी। मेहर बीबी मतलब माही की अम्मी साहिबा। जी। बढ़िया यार, अच्छा खाना बना लेती हैं। बिरयानी दो। ओए हाय, आ गई पोपट। क्यों आए हो तुम लोग? ओए झप्पी तो डाल, अभी बताऊंगी, हवा में उड़ती फिरेगी। खाना रखो और चलो मेरे साथ। माही भूख लग रही है। अभी खिलाती हूँ ना तुम्हें, निकलो यहाँ से। माही यहाँ बैठो। और आप बताओ क्यों आए हो तुम लोग? तुम्हारी शादी के दिन तय करने हैं। लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? मूड स्विंग्स क्यों दिखा रही हो? अरे यार, कोई मूड स्विंग्स नहीं दिखा रही हूँ, शादी को टाल रही हूँ। क्यों? मंगनी हो गई ना, वो दिल से की है मैंने। शादी भी दिल से करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे कहने करने से होता है? आंसा मेहरुनिसा की बेटी हो तुम। अभी डेट रखेंगी और तुम्हारे इरादों पर दे मारेंगी। फिर क्या करोगी तुम? और ये जो हमारे घर में मर्द का बच्चा है ना, वो अब मर्द का बच्चा रहा नहीं। तुम फोन काटती हो तो फ्राई अंडे की तरह तड़पता है। उसको बोलो थम के रहे, अभी शादी का वक्त नहीं आया। क्यों नहीं आया? सब लोग शादियां कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम। जब तक अम्मी साहिबा रोजा रखना बंद नहीं करेंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। ना कर माही, वो तो 22 सालों से रोजा रख रही हैं। पता नहीं कितने साल रखेंगी। नहीं रखेंगी एक दिन रोजा। बेटी चुप साध कर सामने बैठी रहेगी, शादी नहीं करेगी, उनके थप्पड़ खाकर तड़पती रहेगी, तो एक दिन उनके अंदर की माँ उनके अंदर की बीवी को फतह कर लेगी रामीन। उस दिन वो रोजा नहीं रखेंगी। बहुत डिफिकल्ट बातें कर रही हो। याद रखना रामीन, मैं इस घर में रहूंगी तो मेरा भाई जिंदा रहेगा, वरना वो मार डालेगा बाली को। उसे मारना पड़ेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, फिर कोई आएगा जो मेरे भाई से बाली की मौत का बदला लेगा। अरे कोई ना भी आया तो कानून कहाँ छोड़ेगा मेरे भाई को? तो फिर मेरे भाई का क्या होगा? तुम्हारे भाई से प्यार करती हूं मैं। उसको बोलो प्यार काफी नहीं। This is quite logical. Oh God! देखो अब ना टकराना मुझसे। मैं उस टक्कर से गिर के संभल चुकी हूँ। ये क्या हो रहा है? कुछ कहना है तुमसे? कहो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो करते रहो ना, किसी ने रोका है? कीप इट अप। प्यार करना तो अच्छा होता है, लेकिन मुझे कभी फोन ना करना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मुनीर कल हॉस्पिटल से आ जाएगा, ठीक होने में लग जाएंगे 6-7 दिन। उसके बाद कोई तारीख भी रख लेंगे। एक मिनट, अभी कोई तारीख तो नहीं रखी ना आपने? नहीं बेटा, अभी तो कोई तारीख नहीं रखी। तो अभी रहने दीजिए, अभी ये शादी नहीं हो सकती। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है।